आज हम इंसान इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, कितने एडवांस हो चुके हैं, आधुनिक जीवन जी रहे हैं। आज हम पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं। और तो और हमारे पास आज विज्ञान नामक एक ऐसा तंत्र है जो हमारे कई सवालों के जवाब भी देता है। पृथ्वी जो हम सबका घर है, जहाँ हम लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन व्यतीत किया है, जो कई करोड़ सालों से जीव या जीवन को आश्रय दे रही है। पृथ्वी लाखों प्रकार की प्रजातियों को पाल रही है, जीव जंतु जानवरों से लेकर मनुष्य तक। परंतु आखिर ये सारे जानवर यहाँ आए कहाँ से, कहाँ से रहे हैं, इनका आविष्कार कहाँ से हुआ, ये सारे जानवर यहाँ कहाँ से आए, पृथ्वी पर ऐसा पदार्थ सबसे पहले बना कैसे। दूसरे शब्दों में कहें तो पृथ्वी पर जमी जीवन की जो शुरुआत कैसे हुई, ये सब जानने के लिए हम उस समय की यात्रा करनी होगी जिस समय जब पृथ्वी चट्टान जैसी आग का एक गोला थी। तो आइए चलते हैं आज से करीब 4.5 अरब साल पीछे। 4.5 अरब साल पहले एक चट्टान का विशाल गोला एक तारे का चक्कर लगा रहा था। यह गोला ज्वालामुखी के पिघले हुए लावा जैसा था और इस पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। इस ग्रह पर यानी पृथ्वी पर आसमान से छोटे चट्टानों की बारिश हो रही थी। इसके बाद इस चट्टान के गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया, साथ ही इसका एक उपग्रह भी बना जिसे हम चांद कहते हैं। यह वही ग्रह है जहां हम सब रहते हैं, जिसे पृथ्वी कहते हैं। काफी समय तक पृथ्वी का तापमान अत्यधिक गर्म था, लेकिन इसके उपग्रह चांद का तापमान अत्यधिक ठंडा था। काफी लंबे समय के बाद चांद के होने के कारण धरती का तापमान थोड़ा सा ठंडा हुआ। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई, जिससे पृथ्वी का एक दिन 6 घंटे के बजाय 24 घंटे का होने लगा। क्योंकि पृथ्वी की रफ्तार पहले इतनी तेज हुआ करती थी कि एक दिन में सिर्फ 6 घंटे हुआ करते थे। लगभग 4 अरब साल पहले फिर एक बार पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात शुरू हुई, लेकिन अब की बार उल्कापिंड अपने साथ जमी हुई बर्फ के साथ आए थे, जिसके कारण वह पृथ्वी पर कई महासागरों का निर्माण हुआ। इन उल्कापिंडों से हमें नमक और नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त हुई थी, लेकिन जीवन फिर भी नहीं था। धरती का पर्यावरण अभी भी जहरीली गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन नाम की कोई चीज ही नहीं थी और धरती भी चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। पर यहाँ कुछ बदलाव होने वाला था। करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पर फिर से एक बार उल्कापिंडों की बारिश शुरू हुई, परंतु अब की बार फिर से उल्कापिंडों ने अपने साथ पानी की ही नहीं बल्कि बेहद अनमोल चीजें लेकर अपने साथ आए, जिससे धरती को जीवन दान मिलने वाला था। यह पिंड अपने साथ खनिज, कार्बन और प्रोटीन और अमीनो एसिड लाए थे, जिसके कारण समुद्र की गहराई में जीवन का नया बीज उत्पन्न हुआ। हम यह नहीं जानते कि यह ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन यहीं पर मिनरल्स और केमिकल में आपस में मिलकर जीवन का बीज बोया और यहाँ बीज जन्म हुआ पहले एक कोशिका जीव का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बड़ी तेजी से बढ़ने लगे और कई करोड़ साल बाद यानी आज से करीब 3.5 अरब साल पहले समुद्र के अंदर इन बैक्टीरिया की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़ जुड़कर पत्थरों जैसे बन गए थे और ये पत्थर बैक्टीरियाओं का समूह बन गए थे। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलने लगे थे, यानी कि सूरज को अपने भोजन के रूप में बदलते थे। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं बैक्टीरिया के पत्थरों से ऑक्सीजन का उत्पाद होता था। इस सूक्ष्म जीवों में सबसे अनमोल चीज का निर्माण किया, जिसके बिना धरती पर जीवन को पनपने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और करीब 2 अरब सालों तक वायुमंडल और धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही, लेकिन फिर भी धरती पर कोई जीवन नहीं था। लेकिन अब समय के साथ परिस्थितियां बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का महाद्वीप अब 2 भागों में टूट गया। पृथ्वी की नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण धरती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर गया। फिर बादलों में लगातार अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन्स होने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर जमने लगा, जो इसे बारिश के पानी के साथ बर्फ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा में कमी हो गई और धरती का वायुमंडल सूरज की गर्मी को नहीं रोक सकता था। इससे धरती का तापमान बहुत तेजी से कम होने लगा और धरती पर पहला आइस एज बना। लेकिन यह भी हमेशा के लिए नहीं रह पाया
और करीब आज से 54 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पिघलकर टूट चुका था। इस वक्त समुद्र के अंदर जाने पर हमें एक नई दुनिया देखने को मिलती है, और जो आइस एज से पहले बैक्टीरिया व कोशिकाएं थी वे अब ऑक्सीजन उत्पत्ति के कारण कई जीवों में परिवर्तित हो गए थे, और समुद्री पौधे कई अन्य समुद्री जीव विकसित हो चुके थे। यह सब जीव मल्टी सेल्यूलर की एक नई प्रजाति थे जो कि एक कोशिकाएं जीव से विकसित हुए थे। ये है पिकाया। यह केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में बेहद ही कुछ खास ही विकसित कर लिया था जो आगे चलकर इंसानों के शरीर का हिस्सा बनने वाला था। ये पहला ऐसा जीव था जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी, और इन्हीं से विकसित होकर यही खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 40 करोड़ साल पहले धरती पर रहने वाले जीव अब भी नहीं आए थे, और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं उगे थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था, परंतु धीरे धीरे एक परत का निर्माण हो रहा था जिसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे, जिसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया जो हमें सूरज के तेज किरणों से आज भी बचाता है, जिसके कारण धरती की सतह पर शैवाल बनी हुई है। यानी कि धरती के सबसे पहले जमीनी पौधे थे जो शैवाल के नाम से जाने जाते हैं। समुद्र में कई जीवों की उत्पत्ति के साथ एक टिकटैलिक नाम की मछली जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया। इसने अपने विंग्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया, और समय के साथ यानी कि 1.5 करोड़ साल के समय के चक्र को पार करके यह पूरी तरह जमीनी जानवर बन गई थी, और इन्हें कहा जाता था टेट्रापॉड्स। यही टेट्रापॉड्स 36 करोड़ साल पहले यह जीव आगे चलकर डायनासोर, मैमल्स, पक्षी और फिर इंसानों के रूप में विकसित हुए। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। धरती पर फिर से पहले जैसी लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। धरती का तापमान इतना बढ़ा कि धरती पर अकाल पड़ गया, सब खत्म हो गया। कुछ 5% जीव ही बचे। उन्होंने गर्मी से बचने के लिए धरती के अंदर रहना शुरू किया। समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया, धरती का वातावरण फिर से सामान्य होने लगा, और आज से 20 करोड़ साल पहले धरती की सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे, और धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे वे अब विकसित हो चुके थे, और इन रेंगने वाले जीवों में एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जो आने वाले समय पे धरती पर अपना शासन चलाने वाला था। वह थे डायनासोर। डायनासोर की भी कई प्रजाति थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर करीब 14 करोड़ इस धरती पर रहे। उसके बाद इन डायनासोरों का क्या हुआ? सारे डायनासोर कहाँ गायब हो गए? ये कैसे खत्म हो गए? और इंसान कहाँ से आए? इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अगली वीडियो के भाग में। और अपने इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बगल वाली घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।